नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम राय। आप देख रहे हैं दैनिक दिवाकर। आपको बताते चले कि विकासखंड बनकटा के सोहनपुर ग्राम पंचायत में हो रहे उपचुनाव का रिजल्ट परिणाम जो है आ चुका है और संगीता पांडे जो है विजय हुई हैं। वहीं 2 नंबर पर रेणु यादव रही हैं। हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला वो भी सही, जो ना मिला वो भी सही। हम रेणु यादव के पति से बात करेंगे और बात करने के बाद उनके हारने और तमाम कारणों को कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो पुरुषोत्तम जी आपको बहुत बहुत स्वागत जी। हम आप अभी अभी आपके गांव के नवनिर्वाचित प्रधान हुई हैं संगीता पांडे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? पांडे जी हमारे गांव की नवनिर्वाचित प्रधान हुई हैं। मैं सबसे पहले उनको शुभकामना देता हूं, वो गांव के विकास को निरंतर आगे बढ़ाए और जहां भी कोई जो दुर्व्यवस्था हो उसे दूर करें। उनके साथ गांव का स्नेह प्यार मिला, उनको बहुत बहुत बधाई। हार में न जीत में, जैसा मैंने कहा कि हारने का गम नहीं, जो जीता वो आगे चल करके गांव का विकास करे। सकारात्मक रुख है, होना भी चाहिए। हम आगे और भी इनसे बात करेंगे। इतनी बड़ी लाबी रही, कैसे रेणु यादव चुनाव हार जाती है? इतने बड़े लोग, इतने साथ में संख्या भी रही आपकी। पुरुषोत्तम भाई, मैं जब जब जीता लड़ाई में जीता, सहानुभूति में नहीं। मेरी पत्नी कभी सहानुभूति की लड़ाई नहीं जीती। मतलब पांडे जी की तरफ सहानुभूति थी? एकदम थी। उसका उदाहरण भी मैं देता हूँ। भोली भाली जनता है। मेरी पत्नी पहली भी 1000 वोट पाके चुनाव जीती थी। दूसरी बार इसी संगीता पांडे जी को, विनोद पांडे जी को, हम लोग यही 1100 वोट पाके, मतलब 900 वोट करीब पाके उनको चुनाव हराए थे। दूसरी चीज कि इस बार उनको सहानुभूति मिली। एक कहानी आप सुने हैं? इसका आपको अंदाजा था कि सहानुभूति उनके पक्ष में जा रही है? ये अंदाजा आदमी अंत में जो समीकरण बनाता है तो उसमें एक लाइन जोड़ता है कि जब अपने लोग मिस्टेक करते हैं तो आदमी स्लिप करते हैं तो चुनाव हार जाता है। तो ये रखता था आदमी, कहीं ना कहीं अपनों ने स्लिप किया। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरी कहानी सुन लीजिए। राजा बाली का नाम सुने हैं ना? वो हमारी ही धरती के थे, आपको मालूम है। इसको चलाइए भाई, काटिएगा मत। नहीं, चल ही रहा है। इसलिए कि राजा बाली से बामन रूप में 3 डेग मांग लिया गया था। 3 कदम। और यहाँ के राजा बाली से 3 वोट मांगा गया और उस बामन राजा को, बामन देवता को लोगों ने समझ नहीं पाया। धोखा में 3 डेग चला गया। लेकिन एक बात जानिए, बताइए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, वो धोखा है, छल है। वो उनको समझना है जिसके लिए बाइक चल रही है। आपके रेणु यादव 2 बार गांव की प्रधान रही, जिसमें बहुत सारे काम भी हुए, लोगों में लोकप्रियता भी हासिल हुई, लेकिन सहानुभूति भारी पड़ जाए इतनी, जिसका अंदाजा। सहानुभूति नहीं, सहानुभूति तो हम कह दिए, इसलिए कह दिए कि ठीक है, जीत के साथ सहानुभूति लगती है। धोखा हुआ। मैं एक कहानी और बताऊंगा, आपको याद होगा। राजा और सामंत में अंतर होता है। लोकतंत्र है यहाँ, राजा और लोकतंत्र में राजा उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप इतिहास के भी जानकार हैं, इस बात को जानिएगा कि सामंत कभी राजा नहीं बनता। बात समझिएगा। लोगों को राजा बनने के लिए जो लुभावने शब्द दिए गए हैं, 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है, सबको राजा बनना है। और विभीषण राजा नहीं बना था लंका का। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे। विभीषण लंका का राजा नहीं बना था, सामंत बना था। जब 14 वर्ष वनवास काट के जब राम जी आए तो वो पेशकारी लेके पहुंचा था। उसको वो दर्जा नहीं मिला जो राजाओं को दर्जा मिला था। आज इस बात को जानिएगा। और विभीषण राजा नहीं बनते हैं। अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती भी जा डूबी जहाँ पानी भी कम था। कहीं ना कहीं प्रधान जी वही कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने ही लूट लिया। आगे आपके समय में बाजार बना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, टंकी बना, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, तमाम बड़े काम हुए, जो बड़े काम इस गांव के पहचान में भी रहते हैं। इस संबंध में हम आपसे एक बात बताएंगे। प्रधान रहे आदमी न रहे, मेरी पत्नी प्रधान रही और हमेशा गर्व से ये कहने का अधिकार हमें है, भूतो न भविष्यत का नारा हम लोगों ने दिया था। इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
इस गांव में होम्योपैथिक चिकित्सालय, इस गांव में कस्तूरबा बालिका, पानी की टंकी, गोरिया में प्राथमिक विद्यालय और अपने स्तर से बालिकाओं के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज दिया गया है। ये आधारभूत सुविधाएं हमेशा निरंतर जनता की सेवा में जारी रहेगी। इसको जो भी लोग समझते हैं समझते रहें, ऐसे काम इस गांव में होते रहेंगे। हम प्रधान रहे, हमारी पत्नी प्रधान रहे, न रहे, विकास कार्य मेरे द्वारा इस गांव में निरंतर होते रहेंगे। ऐसा बताया जाता है कि जब 2 बार रेणु यादव प्रधान रही तो जितनी भी ग्राम सभा की सड़कें थीं उसको तामील की गई, मट्टी का काम हुआ, पक्के में तब्दील किया गया। हालांकि इस समय कुछ सड़कों का हालत जर्जर और खराब तो जरूर है, लेकिन उस समय जो थी ही नहीं, नक्शे में तो जरूर थी लेकिन धरातल पर नहीं थी और तामील किया गया, जो ग्राम सभा का बड़ा मुद्दा होता है। और उसके बाद भी रेणु यादव को कहीं ना कहीं झटका लग रहा है चुनाव का। तो इस पर ये बताइए, सड़कें आपने तामील की, इसी के लिए चुनाव है, रोड सड़क के लिए ये है, पानी के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, और क्या लग रहा है आपकी सड़कों की दशा? विकास और उसका कोई मतलब नहीं है। विकास तो देख के जनता अगर वोट करती तो बहुत बात इधर की उधर होती। विकास किसी भी चुनाव में गौण हो जाता है। अभय जी, आप बहुत जो है मजे राजनीति के खिलाड़ी हैं, क्या लगता है कि अगला जो चुनाव होगा कैसा होगा? अगला चुनाव रेणु यादव प्रत्याशी हैं, होंगे। रेणु यादव फाइनली प्रत्याशी हैं। आज ही मैं आपको बाइट के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि रेणु यादव अगली प्रधान की प्रत्याशी हैं। लगभग कितना समय तक रहेगा कार्यकाल इसकी, तो कुछ ना कुछ आपको अनुभव? अब चुनाव आयोग तो हम है नहीं, फिर जब भी चुनाव आयोग का निर्देश होगा, लगभग मैक्सिमम अधिकतम 1 साल तक हो सकता है इस निर्वाचित प्रधान का कार्यकाल। इसके बाद फिर नया दिशा तय करेगा कि अगला चुनाव में कौन सा प्रधान प्रत्याशी आते हैं, लड़ाई किस करवट, ऊंट किस करवट बैठेगा। आज का जो है हम इनसे, और एक बहुत बड़ा आपके साथ में एक सवाल आता है, वो निजी तौर पे है, उसको अगर आप अन्यथा से मत लीजिएगा। हम लोग वोट में घूमे, ये देखे तो ये पाए कि कहीं ना कहीं एक जो आम जनता है उसमें था कि अभय यादव थोड़ा टाइट बोलते हैं, सख्ती से पेश आते हैं। अगर न्याय करना हो तो लिबरल होना जरूरी नहीं होता, और न्याय के पक्ष में आवाज उठाने की हिम्मत सब में नहीं होती। अभय यादव ने अगर कहीं टाइट बोला, अभय यादव ने किसी को अगर बोला तो अपना समझ के बोला, और काम में, और न्याय जहां जहां भी होगा उससे भी टाइट बोलेगा। प्रधान जी का, अभय यादव का स्पष्ट कहना है कि जो हमने किसी को कुछ कहा होगा तो अपना समझकर, गैर समझ करके हमने किसी को कुछ कहा नहीं। व्यवस्था चलाने के लिए कहीं ना कहीं शक्ति होनी भी चाहिए, जो देखी भी जाती है देश से लेकर, गांव से लेकर के देश के बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर। उस तरह से इन्होंने पद का निर्वहन किया। अंत में जाते जाते एक सवाल, चुनाव तो आप हार चुके हैं, पत्नी हार चुकी है, आगे सहारनपुर के विकास में आपका जीते हुए प्रत्याशी के साथ कैसा सहयोग है? हम तो यार पुरुषोत्तम, तू हमारे सहपाठी भी रहे हो, तुम तो इस बात को जानना चाहिए कि कभी मैंने किसी का विरोध ही नहीं किया आज तक। मेरे चाची, मेरी जितेंद्र की माता जी प्रधान रही, कभी बता दे मेरे जितेंद्र भाई कि ने कभी मैंने अंगुली उठाकर देखा? मैंने हमेशा छोटा भाई समझा उसको। मेरे खजांती प्रसाद जी प्रधान रहे, हमारे नहीं है। मेरे राजेंद्र प्रसाद जी प्रधान रहे, नहीं है। मैंने किसी के कार्यकाल में कहीं हस्तक्षेप नहीं किया, ना कोई बार्गेनिंग की। वो मेरी राजनीति का हिस्सा नहीं रहता है। जो आता है उसका स्वागत है। उनको अब क्या करना है, वो जीते हैं, जनता का कितना अपना सहयोग करते हैं और जनता के वादों पर कितना खरा उतरते हैं। चढ़त राजा उतरत ग्रह, 5 साल के लिए कारमात नहीं होता है। एक्सीडेंट चंद मिनटों में होता है। कोई कहेगा अब इसके बाद यही कहानी करने के लिए मिलेगी कि हमको तो बहुत अल्प समय का टाइम मिला था। हमने एक नारा दिया, आप ही की इसी बाइट में चलाइएगा, चला होगा, भूतो न भविष्यत। आज तक के पंचायती राज एक्ट में, जब से पंचायत का चुनाव सोहनपुर में हो रहा है, बुनियादी सुविधाओं से अगर किसी ने लैस किया तो उस प्रधान का नाम है रेणु यादव। बाबा बात बोलिए। और दूसरी बात आपसे ये कहेंगे कि रेणु यादव हमेशा, अभय यादव टाइट बोलते रहे अलग बात है, रेणु यादव हमेशा गरीब मजदूर किसान के साथ सुख दुख में घर पर रह के ही सहयोग करती रहती हैं, वो करती रहेंगी। ये बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर ही राखा, जैसा कर्म होगा वैसा
फल मिलेगा। हम कर्म जनता के लिए करते रहेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता आती है जाती है, सत्ता आती है जाने के लिए, जाती है आने के